नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। यह उन्हें सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने में मदद करता है। 5,000 रुपये की राशि श्रमिकों के खाते में आने की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को आर्थिक सहायता देती है, जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कार्ड बनवाकर श्रमिक विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है, ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपये उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। फ्री लैपटॉप या 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है। यह आर्थिक सहायता उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ती है। लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई आसान होती है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायक है। यह योजना मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देती है ताकि वे तकनीकी रूप से सशक्त बनकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। बीमा सखी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक पहल है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह उन्हें एलआईसी एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। प्रशिक्षण के पहले साल पात्र महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह वजीफा स्टाइपेंड दिया जाता है, जो उनकी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। इसके बाद सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर वे एलआईसी एजेंट बनकर कमीशन के माध्यम से स्थिर आय अर्जित कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। बिहार में पहले चरण के चुनाव नजदीक आते ही राजद और जदयू मुस्लिम वोटों के लिए होड़ में है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून संशोधन को रद्द करने का वादा किया है, जबकि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को बिना भेदभाव के हक देने की बात कही है। नीतीश कुमार ने पिछली सरकारों पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग 15 साल तक बिहार का खजाना लूटते रहे, वही आज नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना पहला कदम है। उन्हें 50,000 रुपये जैसी वित्तीय सहायता से छोटा व्यवसाय शुरू करने या शिक्षा पूरी करने में मदद मिलती है। यह राशि आत्मविश्वास बढ़ाती है, उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का अवसर देती है और परिवार तथा समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत खोले गए खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस योजना का एक खास लाभ यह है कि पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा मिलती है। यह राशि खाताधारकों को आपात स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे साहूकारों के उच्च ब्याज से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत भर के लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा का आधार रही है। अपनी शुरुआत से ही इसने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय प्राप्त हो। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 3,058 पदों के लिए आज से यानी 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर 2025 तक किए जा सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 3,058 पदों पर भर्ती की जाएगी।
इनमें सबसे अधिक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2,424 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद और ट्रेन क्लर्क के 77 पद शामिल हैं। पटना जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 75 भ्रमण मतदान टीमों और 14 सुरक्षित टीमों का गठन किया गया है। यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी जिन्होंने डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन किया है। मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था की गई है। मतदान गोपनीय रहेगा और प्रशासन हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार चुनाव 2025 में मतदान दलों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए सरकार की यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत अब महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये की कटौती उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस कदम से महंगाई पर लगाम लगने और आम जनता के खर्चों में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन लागत कम होने से आवश्यक वस्तुओं के दाम भी स्थिर हो सकते हैं। यह निर्णय अर्थव्यवस्था को गति देने और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। यह एक स्वागत योग्य सरकारी पहल है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने भाजपा और राजद पर निशाना साधते हुए जनता से जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए वोट करें, अन्यथा गरीबी और बदहाली बनी रहेगी। उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उचका गांव में चुनावी सभा में कहा कि अगर 3% वाला उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं। उन्होंने आरएसएस पर आजादी की लड़ाई में भूमिका न निभाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने मोदी, नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता की चिंता नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कल यानी 29 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला। राहुल ने लिखा कि अब बिहार बदलने का वक्त आ गया है। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। राशन कार्ड गरीब परिवारों को मुफ्त या रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। कई राज्यों में विशेषकर बीपीएल कार्ड धारकों के लिए सरकार ने राशन के साथ साथ हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से देने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महंगाई के दौर में परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है। यह घोषणापत्र राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 29 अक्टूबर को होने वाली संयुक्त रैली से पहले सामने आया है। पटना के मौर्या होटल में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के घोषणापत्र को जारी किया गया। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपए करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर डरा धमकाकर नाम घोषित कराने का आरोप लगाया और मुकेश सहनी पर भी कटाक्ष किया। बिहार में छठ पूजा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है। सभी उम्मीदवार जनसभाएं और जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव को युद्ध का मैदान बताते हुए कहा कि वे पांडवों की भांति जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव को जनता के अधिकारों और कल्याण की लड़ाई बताया और कहा कि वे सच्चाई और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटना के एक होटल में शाम 4:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का बिहार विधानसभा चुनाव का साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है। इसमें राजद, कांग्रेस समेत अन्य घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव में कई विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मतदाताओं की शिकायत है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी गांव नहीं आए और विकास कार्य नहीं कराए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों को इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 5 साल बाद विधायक अब दिख रहे हैं। उम्मीद है कि मतदान के दिन सब ठीक हो जाएगा। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता में नहीं आएगा और उनके वादे झूठे हैं। चिराग ने 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देने के वादे पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और राजस्व बढ़ाने की योजना बताने की मांग की। महागठबंधन के नेता राहुल गांधी बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभाएं करेंगे, जिनमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। उनका दौरा महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के उद्देश्य से है। इससे पहले कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर असंतोष था, लेकिन अब गठबंधन में सहमति बन चुकी है। राहुल गांधी का यह दौरा महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से सटे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का राजनीतिक प्रभाव मजबूत है। 2000 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के सामने कांग्रेस और जनसुराज के प्रत्याशी चुनौती पेश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के कारण पार्टी को बढ़त मिल सकती है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं को रोजगार, किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने जनता से विकास का वादा किया है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर डरा धमकाकर नाम घोषित कराने का आरोप लगाया और मुकेश सहनी पर भी कटाक्ष किया। बिहार में मोन्था चक्रवात का प्रभाव दिख रहा है, जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 29 अक्टूबर को कैमूर, बांका, रोहतास, गया, शेखपुरा और नवादा में भी बारिश की आशंका है। मोन्था चक्रवात के कारण तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। बंगाल में उनका पता तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का है, जहां उन्होंने 2021 के चुनाव में काम किया था। बिहार में वे अपने पैतृक गांव में पंजीकृत हैं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार पंजीकृत नहीं हो सकता। इस मामले ने चुनाव प्रक्रिया और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रोजाना होने वाली सुनवाई पर आपत्ति जताई है। दोनों नेताओं का कहना है कि आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े इस मामले में 4 आपराधिक केस एक साथ चल रहे हैं, जिनमें वही वकील पेश हो रहे हैं, इसलिए रोजाना ट्रायल से केस की तैयारी मुश्किल हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेज दिया है। आयोग ने पीके से 2 वोटर आईडी रखने के मामले में जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव आयोग ने उनसे 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। रोहतास जिले की करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर सासाराम की ओर से मंगलवार को यह नोटिस जारी किया गया।
बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र का ऐलान हुआ। इस दौरान महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में 25 अहम वादे किए गए हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं हैं। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 1950 हेल्पलाइन शुरू की है। यह टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे मतदाता चुनाव संबंधी जानकारी, मतदान केंद्र का पता और मतदाता सूची में नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन युवा और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए उपयोगी है। बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता अजीत कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने 17 महीने में कोई काम नहीं किया तो 20 साल में क्या करेंगे। अजीत कुमार का यह बयान बिहार में चुनावी माहौल के बीच आया है, जहां एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू ने विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव के एक बयान ने खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि अब वे लालू यादव के संरक्षण में नहीं हैं और अपनी मेहनत से राजनीति करेंगे। तेज प्रताप ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच्चे जननायक वही हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और आरजेडी में तनाव बढ़ने की आशंका है। श्यामलाल राजनीति में बार बार दल बदलने के बावजूद सफल नहीं हो पाए और उनकी कहानी एक कहावत बन गई है। उन्होंने कई पार्टियां बदलीं, पर किसी में भी स्थायी सफलता नहीं मिली। जनता का समर्थन न मिलने से उनकी राजनीतिक रणनीति विफल रही। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो राजनीति में जल्दी सफलता चाहते हैं, क्योंकि दल बदलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल होने का आरोप है। निष्कासित नेताओं में कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। राजद ने यह कदम पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि यह केवल प्रचार का साधन है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं की बिहार की समझ पर सवाल उठाया और कहा कि वे राज्य के विकास को नहीं समझते। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में उप मुख्यमंत्री पद के लिए एक और नाम की घोषणा की संभावना है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। घोषणा पत्र जारी करने से पहले गठबंधन दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किशनगंज में एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने श्रीराम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की थी। अमित शाह बिहार आकर तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जब हमारे पिता उनके आका से नहीं डरे तो उनका बेटा इनसे कैसे डर जाएगा। रितु जायसवाल ने राजद पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अब बागी हो गई हैं और 11 नवंबर को सीटी बजेगी। उनके इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और पार्टी के भीतर असंतोष की भावना उजागर हुई है। गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेप कटाकरा चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम ने रेगू, डबल और क्वाड तीनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताया है, क्योंकि यह पहली बार है जब टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर तीनों स्पर्धाओं में पदक हासिल किए हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से हराया। वासुदेव प्रसाद सिंह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, जबकि पृथ्वीराज ने 162 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान आकाश राज ने भी 116 रन बनाए। दूसरी पारी में सूरज कश्यप ने 5 विकेट लेकर मणिपुर को 82 रनों पर समेट दिया। बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं।
मंगलवार को उन्होंने सारण की परसा सीट से राजद प्रत्याशी करिश्मा राय के लिए वोट मांगे। करिश्मा तेज प्रताप की साली हैं। वे उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर उनकी योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया है। बिहार के मनेर में छठ पूजा के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पहली घटना हल्दी छपरा में हुई, जहां विक्रम गोविंदपुर से आए कुणाल किशोर अर्घ्यदान करते समय गंगा में डूब गए। दूसरी घटना शेरपुर में हुई, जहां गोलू कुमार नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने युवकों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेज दिया है। आयोग ने पीके से 2 वोटर आईडी रखने के मामले में जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव आयोग ने उनसे 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। रोहतास जिले की करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर सासाराम की ओर से मंगलवार को यह नोटिस जारी किया गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण के चुनाव आयोग के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हर मतदाता की समानता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का यह सही कदम है। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, पर ध्यान पोल खोल पर है। नेताओं को 2025 के चुनाव से पहले विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है। जनता को भी चाहिए कि वह नेताओं से इन मुद्दों पर सवाल करे। पूरे बिहार सहित मुजफ्फरपुर और कई शहरों में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई परिवारों ने कृत्रिम तालाब बनाकर पूजा की। आइए तस्वीरों में देखते हैं छठ पर्व। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा नेता केदार प्रसाद गुप्ता ने दावा किया है कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास हुआ है और ग्रामीण इलाकों में सुधार हुआ है, जिससे जनता का भरोसा बढ़ा है। भाजपा युवा वोटरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि विपक्ष महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन अपने कामकाज को चुनावी मुद्दा बना रहा है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने छठ पूजा के लिए पर्याप्त सहायता न देने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है, जिससे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है। रजौली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। युवा सड़क, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेता चुनाव के बाद वादे भूल जाते हैं, इसलिए वे सोच समझकर वोट देंगे। बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें विकास चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं। प्रशासन चुनावी गड़बड़ी रोकने के लिए सक्रिय है और जनता अब पैसे की राजनीति के खिलाफ खड़ी है। देश भर के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत लोग अपने राशन कार्ड के आधार पर बैंक से 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। इस योजना का नाम राशन कार्ड लोन 2025 रखा गया है और इसे 1 नवंबर से पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों की मदद के लिए है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिल पाता। अब ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी, क्योंकि राशन कार्ड के सहारे भी लोन आसानी से उपलब्ध होगा। भारत में रेलवे के रोजगार के अवसर हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हर साल भारतीय रेलवे कई पदों पर भर्ती करता है, जिसमें इस बार 2025 में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने हाल ही में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बांका के अमरपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह पर बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी सुजाता वैद्य और नेता राजेश साहा पर भी बैनर में तस्वीर लगाने के कारण कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त राजद के झंडे मिलने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण को पटना में जारी करने के दौरान संबोधन का ज्यादातर हिस्सा जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य पर फोकस किया। इस मसले पर राज्य में राजनीति गर्म है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। भागलपुर में काली महारानी विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक ऋतिक कुमार को पुलिस हिरासत में पीटने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि पिटाई से उसकी हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, एक बिहार का और दूसरा पश्चिम बंगाल का। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। इस पर अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से सफाई पेश की गई है। ऑस्ट्रेलिया में छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया गया। सिडनी में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने सूर्य देव की उपासना की और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। छठ पूजा के बाद सामूहिक प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। नवादा में लिट्टी की सब्जी को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। सब्जी की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद बहस मारपीट में बदल गई, जिसमें 4 ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नवादा बिहार के सियासी माहौल में गर्मी बढ़ चुकी है और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर रोजगार देने वाले अपने वादे की चर्चा छेड़ दी है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने विजन, विपक्षी हमलों और विकास के मॉडल पर खुलकर बात की। इसके अलावा उन्होंने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर भी जमकर हमला बोला है। कैमूर पहाड़ी पर स्थित रेहल गांव, जो कभी नक्सलवाद से त्रस्त था, अब विकास की राह पर है। 2017 में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद यहां कई विकास कार्य हुए, जैसे बैंक, थाना और विद्यालय की स्थापना। हालांकि कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जैसे सौर ऊर्जा प्लांट का खराब होना और पानी की टंकी का बंद होना। ग्रामीणों को अभी भी विकास की ओर उम्मीदें हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के समय में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर एक व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त करता है, वह यह चाहता है कि उसकी पेंशन राशि बढ़ा दी जाए, ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके और उसे जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। भागलपुर के ललमटिया के पूर्व थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक की बहन ज्योति कुमारी के विरुद्ध गलत तरीके से केस दर्ज कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। उससे आहत डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में दीपक ने लिखा था, बहन के साथ हुई ज्यादती से टूटा मन। अब देश की रक्षा करने वाले की बहन अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई छेड़ दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है। महागठबंधन की ओर से पटना के होटल मौर्या में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर महागठबंधन का साझा मैनिफेस्टो जारी किया। इसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव की माई बहन योजना, हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादों के अलावा कुछ नई घोषणाएं भी शामिल हैं। राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता मिलकर इस घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले दोपहर में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा के बाद अब साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। यह तेजस्वी प्रण पत्र होगा। बखरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रशासन ने बिना अनुमति प्रचार कर रहे जनसुराज समर्थकों के 2 वाहनों को जब्त किया। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार प्रचार के लिए अनुमति अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गणेश भारती अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। नामांकन रद्द होने के बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस घटनाक्रम से महागठबंधन में हलचल है। 2021 के उपचुनाव में गणेश भारती ने राजद उम्मीदवार के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था।